एवरीवन, वेलकम टू टेक हैक। और फिर से हम एक नए वीडियो पर आ गए हैं और इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि कैसे हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो हमारे पास काफ़ी तरह के एल्गोरिथम हैं जिन्हें हम FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक के नाम से जानते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इन सब के बारे में आपको थ्योरी के साथ बताया था कि किसका क्या मतलब होता है और कैसे जनरली ये काम में लेते हैं। आज के वीडियो में हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहाँ 3 केसेस हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। पहला कि हमें मूवमेंट की डायरेक्शन गिवन है या नहीं, दूसरा कि हमें डायरेक्शन गिवन है, और तीसरा कि डायरेक्शन की सिर्फ हिंट गिवन है बजाय डायरेक्शन देने की। इस तरह से हम इन 3 केसेस को ज्वाइन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सीख पाएँ और अच्छे से कर पाए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हो, चाहे वो गेट हो, चाहे आपका नेट हो, कुछ भी हो, हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा ही जाता है। इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब हम अपना न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे, देयर आर 3 केसेस। तो आपकी बुक्स में और यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला केस आता है जब आपको डायरेक्शन नहीं गिवन है, दूसरा केस आता है जब आपको डायरेक्शन गिवन है, और तीसरा केस आता है जब डायरेक्शन नहीं गिवन है लेकिन एक हिंट गिवन है। तो यहाँ पर आपको 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 ये सारे आपके जो ट्रैक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन गिवन। इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर टोटल सिलेंडर्स कितने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उनकी सिक्वेंसिंग किस तरह से करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हेड की लोकेशन क्या है, और चौथा है कि हमें किस सीक्वेंस को फॉलो अप करें, और 5वें में तो हमें सिर्फ एल्गोरिथम्स अप्लाई करनी। तो गाइस, मैं पहला केस यहाँ पर ऑप्ट कर रहा हूँ जब आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पूरे डायग्राम में आपको कहीं भी नहीं बताया हुआ है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस एक्चुअली, कि जब भी आप इस तरह की बातें करते हैं कि हमें किस तरफ मूव करना है, तो जब आपको कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अभी आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन अपनी लेफ्ट मान, यानी आपका हेड लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेगा। लेकिन ये लोकेशन कहाँ काम आएगी, जब आप स्कैन, सी स्कैन, लुक या सी लुक में काम करेंगे। FCFS और SSTF में इस डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी FCFS एल्गोरिथम। FCFS एल्गोरिथम का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैंने इस एल्गोरिथम को शुरू किया। सबसे पहले मुझे ट्रैक डिजाइन करने होंगे क्योंकि गिवन है कि टोटल 200 सिलेंडर्स हैं, सीक्वेंसिंग 0 to 199 है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको FCFS शेड्यूलिंग इंप्लीमेंट करनी है तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को आप टुकड़ों में पढ़िए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास टोटल सिलेंडर्स कितने हैं। दूसरा पॉइंट है इनकी लिस्टिंग कहाँ से कहाँ तक। तीसरा पॉइंट है कि करेंटली हेड कहाँ पर है हमारा, और चौथा पॉइंट है करेंटली हेड कहाँ पर है हमारा, हमारी सिक्वेंस क्या है जिसे हमें फॉलो करना है। सो गाइज, जब भी हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहला काम है कि हमें एक सिलेंडर्स की लाइन बना लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने सारे सिलेंडर्स नोट कर दिए हैं। क्योंकि हेड 0 से 199 थे, इसलिए इनिशियल पोजीशन मेरा 0 है, एंड पोजीशन 199 है। क्योंकि हेड हमारा 53 था तो इसलिए मैंने 53 को भी इस लाइन पर मार्क किया है। ये बाकी की एंट्री कहाँ से आई, इन ट्रैक रिक्वेस्ट से। जो ट्रैक रिक्वेस्ट मुझे सॉल्व करनी है उसको मैंने यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया। अब हम अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में 3 केस होते हैं। तो फिलहाल जब हम बात करते हैं FCFS की या SSTF की, शॉर्टेस्ट स्कैन टाइम फर्स्ट, यहाँ पर एक ही केस चलता है जो कि गिवन होता है। यानी कि जब मैं FCFS की बात कर रहा हूँ तो आपके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती, आपके लिए मैटर करता है कि हमें सबसे पहला कौन सा इनपुट मिला। जब हम बात करते हैं SSTF की, शॉर्टेस्ट स्कैन टाइम फर्स्ट की, तो हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ट्रैक होता है उसे टच करते हैं। लेकिन स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक में डायरेक्शन मैटर्स करती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले FCFS पे सॉल्व करने के लिए हमें जो ध्यान देना है वो देना है ट्रैक्स पर और करंटली पोजीशन पर। तो फिलहाल हम 53 पर हैं, जैसा इस डायग्राम ने बोला हमें। इसके बाद हमें ट्रैक दिया है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67। सबसे पहला ट्रैक इसमें है 98, सो आई विल मूव टू 98 डायरेक्टली, देन टू 183। सो 98 से हम जाएंगे 183 पर। मैंने लाइन को टिल्ट इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस शो होता है। तो आप ऐसे टिल्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं, तो कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज 37 रिक्वेस्ट, सो आई एम मूविंग टू 37 लाइक दिस। देन आई एम मूविंग टू 122, क्योंकि इसके बाद जिसका नंबर आ रहा है ट्रैक रिक्वेस्ट में 122 है, तो मैं 122 मूव कर गया। उसके बाद ये जा रहा है 14 पर,
तो मुझे 14 पर आना पड़ेगा रिक्वेस्ट के साथ। देन आफ्टर आई एम मूविंग टू 124, उसके बाद 65 एंड देन आफ्टर 67। इसके बाद क्योंकि मेरे पास कोई और रिक्वेस्ट होल्ड करने के लिए नहीं है, तो ये मेरा पूरा एक रिक्वेस्ट कैलकुलेट हुआ। अब हमें यहाँ पर मूवमेंट कैलकुलेट करनी होती है, तो क्वेश्चन का अल्टीमेट मैटर होता है कि भाई आप मुझे पूरा डिस्क मूवमेंट बताइए कि टोटल डिस्क मूवमेंट कितना हुआ। डिस्क मूवमेंट का मतलब है कि हेड जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है तो उसे कितना मूव करना। तो 53 से 98 गया तो कितना मूव करना पड़ा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट 98 थी, तो 98 माइनस 53, सो इसका मतलब ये यहाँ चला 45 यूनिट्स। 98 से गया 183 पर, सो 183 माइनस 98, तो 183 माइनस 98 जब हम करते हैं तो ये रिक्वेस्ट मेरी आती है 85 यूनिट्स। फिर 183 से हम गए 37 पर, सो 183 माइनस 37, तो मूवमेंट हुआ मेरा 146 यूनिट का। उसके बाद हम गए 37 से सीधा 122 पर, ये बना मेरा 85 यूनिट्स। 122 से हम आए 14 पर, तो इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और आंसर निकला 108 यूनिट। फिर 14 से हम गए 124 पर, तो जब हम 14 से 124 पर जाएंगे तो हमारा टोटल क्वेश्चन निकलेगी 110 मूवमेंट्स। इसके बाद 124 से हम गए 65 पर, सो 124 माइनस 65 हम लिखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 59। और 65 से गए 67 पर, दैट इज 2 यूनिट। तो टोटल हेड मूवमेंट कितना होगा? सो टोटल हेड मूवमेंट इज 45 प्लस 85 प्लस 146 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 110 plus 59 plus 2, and that is equal to 640 unit. What will we do? We will sum up all these. So 45 plus 85 plus 146, 45 plus 85 plus 146 plus 85 plus 108 plus 110 plus 59 plus 2, and that sum is equal to 640. तो इस तरह से हम FCFS को शोकेस कर सकते। इसी में अगर हम बात करें अपनी नई एल्गोरिथम की, जिसका हम जो नाम लेते हैं वो है SSTF, सो दैट इज शॉर्टेस्ट स्कैन टाइम फर्स्ट। उसको अगर हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है तो हम वापस से शुरू करते हैं। जब बात करते हैं SSTF की, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट स्कैन टाइम फर्स्ट, यानी कि जो सबसे पहले ट्रैक मिल जाए, जो सबसे नियरेस्ट ट्रैक हो, उसे आपको ट्रैक कर लेना है। तो वापस से 0 to 199 हमने अपने जितने भी ट्रैक्स थे उन्हें यहाँ नोट कर दिया। सो दैट इज 0 to 199, यहाँ पर उठाया 14, then 37, then 65, 67, 98, 122, 124, 183 and 199, और यहाँ कहीं बीच में मेरा 53 होगा। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं SSTF की, तो यहाँ जो गड़बड़ होती है वो होती है ओवर कॉन्फिडेंस से। आपको कभी भी मान के नहीं चलना है कि आप तो सम या सब्ट्रैक्शन में कभी मात खा ही नहीं सकते, या आपको कभी भी नहीं मानना है। बजाय इसके आपको उसको हाथ से चला के देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो ट्रैक्स थे, उन ट्रैक्स की जो रिक्वेस्ट है हमारे पास, मैं वापस से लिख देता हूँ। सो ट्रैक रिक्वेस्ट इज एज फॉलोज, दैट इज 98, 183, 37, 122, 124, इससे पहले 14, इससे पहले यहाँ 14 था। सो 122, 124, 65 एंड 67 एंड करंटली हेड इज एट 53, ये हमें गिवन है। जब हम बात करते हैं SSTF की, तो उस केस में आपको शॉर्टेस्ट स्क्रीन टाइम फर्स्ट लगाना है, क्योंकि हम 53 पर खड़े हुए हैं। नियरेस्ट ट्रैक कौन सा होगा इस सीक्वेंस में से? सो दैट इज 65 या 37। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ हम गलती करेंगे, तो बेटर यू कैलकुलेट। देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये बना मेरा 53 के पास 65 भी है और 37 भी है। अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर लेते हैं, 65 माइनस 53, दिस इज 12, एंड 53 माइनस 37, दैट इज इक्वल टू 16। ये वाला नियरेस्ट है, तो इसलिए हम 53 से 65 पर, नो डाउट 65 के पास में आएगा 67 पहुंच गए। अब 67 पर आने के बाद नियरेस्ट ट्रैक चाहिए। हमें लगता है 98 पास हो सकता है। दूसरी रिक्वेस्ट आती है 37 की, 98 पास लग रहा है, चेक कर लेते हैं। 98 माइनस 67, ये हुआ 31, और 67 माइनस 37, ये हुआ 30। देखिए इतना सा गैप है। इसका मतलब हमें 98 नहीं जाना है, बल्कि हमें कहाँ जाना है? 37। 37 के बाद हमें नियरेस्ट ढूंढना है 14 या 98। सो दिस इज डेफिनेटली 14, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स 14। 14 के बाद जो अगला ट्रैक हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल है जहाँ हम जा सकते हैं, वो है 98। तो डेफिनेट सी बात है कि 14 से इस तरफ 98 ही मिलेगा, क्योंकि इस तरफ के सारे सीक्वेंसेस फुलफिल हो चुकी हैं हमारी रिक्वेस्ट। 98 से नेक्स्ट आएगा 122, हम 122 है, 122 के नियरेस्ट 124, और उसके आगे 180। तो गाइस दिस इज SSTF। जैसा हमने परफॉर्म किया, हमें नियरेस्ट सीक्वेंस को काम में लेना है और एड ऑन कर देना है। अब हम टोटल डिस्क मूवमेंट निकालेंगे। ये बना मेरा 12 यूनिट, ये बना मेरा 2 यूनिट, ये बना मेरा 30 यूनिट्स,
ये बना मेरा 37 माइनस 14 23 यूनिट। फिर हम गए 14 से 98 पर, क्योंकि हमारे पास सारी रिक्वेस्ट इस तरफ की फुलफिल हो चुकी थी, तो ये बना मेरा 84 यूनिट। 98 से गए हम 122 पर, तो 128 में से हमने 98 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज इक्वल टू 24 यूनिट्स। देन 2 यूनिट्स 124 तक, 124 से गए 183 पर, तो दैट इज इक्वल टू 59 यूनिट। इन सब का हम सम कर लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 36 यूनिट। सो टोटल हेड मूवमेंट इज 236 यूनिट। सो गाइस, दिस वे वी कैन परफॉर्म SSTF, shortest scan time first. In next video I will be covering scan, see scan, look and see look with the same sequence. So keep watching. Please do like, share and subscribe. Thanks for watching.